हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। स्टडी कैपिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश केसरी, आपका मैथ्स मेंटर, बीएससी मैथ्स डोमेन का। देखिए, कभी कभी आपको क्या होता है, एग्जाम लास्ट में जब सीयूटी आता है तो आपको ये जरूरत होता है कि हम कैसे स्कोर करें अपना 200 में 200 या 180 या 150 ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आप 150 180 टच करते हो तो आप किसी भी इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगर उससे कम थोड़ा मार्क्स आते हैं तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको बीएचयू, डीयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, और जेएनयू, ये सब यूनिवर्सिटी के लिए आपको 150 प्लस लाना पड़ेगा मैथ्स डोमेन में, तभी आपका हो पाएगा एडमिशन। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लाया है, कुछ प्लान्स लाए हैं और कुछ स्ट्रैटेजी बताने चले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्ट्रैटेजी पे हम बात करते हैं। प्लान है कि अगर आपको 150 लाना है, अगर आपको 150 लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और अगर आपको 180 प्लस लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, 150 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपके पास पीवाईक्यू है उस पीवाईक्यू को लगाइए और उसके एनालिसिस करिए, कहां से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको देखिए, इसके बाद उसको सॉल्व करिए, उसके बेस पे क्वेश्चन और ज्यादा लगाइए। ठीक है, फिर इसके बाद जो टॉपिक का हाई वेटेज टॉपिक्स हो, हाई वेटेज टॉपिक्स का मतलब, हाई वेटेज का टॉपिक्स आपका ये हो गया कि जैसे कि आप पढ़े हो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में आपका सेमेट्रिक स्क्यू सेमेट्रिक से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये हाई वेटेज का टॉपिक है। डिफरेंशिएशन में जाइए तो आपका हायर डेरिवेटिव पे हर बार क्वेश्चन आता है, तो वो आपका क्या हाई वेटेज का टॉपिक है, तो आप उनको लगाइए। इसके बाद आपका होता है कुछ इजी टॉपिक्स भी होते हैं, आपके हमेशा टफ टॉपिक्स नहीं होते हैं, कुछ इजी भी टॉपिक होते हैं। जैसे एंट्रीज पे आ गया, मैट्रिक्स में आ गया कि 0,1 पर कितनी एंट्रीज बनेंगी मैट्रिक्स की पॉसिबल, तो आपको इस तरह से सवाल आ गया, तो ये इजी टॉपिक्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आप उन चैप्टर को पिक करिए जिसका वेटेज हाई है, जैसे कि ऐसे चैप्टर को पिक कर लीजिए कि जिसका वेटेज हाई हो। जैसे कि आप मान लीजिए आपका कैलकुलस, कैलकुलस का जितना भी वेटेज है वो बहुत हाई वेटेज होता है। अगर आप कैलकुलस कर लीजिए तैयार तो आपका 200 में 100 आपका वैसे ही तैयार हो जाता है। लेकिन कैलकुलस थोड़ा इतना कह देना एक वर्ड में कैलकुलस, वो कैलकुलस उतना है नहीं, कैलकुलस का चैप्टर बहुत लेंथी है, 7 चैप्टर में आपका पूरा डिवाइड किया गया। इसके बाद आपके पास कुछ हैंड बुक होने चाहिए, हैंड बुक का मतलब एनसीईआरटी होना चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दोनों मस्ट बुक है, ये दोनों बुक आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये आपके पास मस्ट है, ये दोनों बुक होना चाहिए। लेकिन अगर आपको 150 लाना है तो आपको इतना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको सपोर्टेड 180 लाना है तो आपको मल्टीपल टाइम्स, एक टाइम्स आप अगर सोचते हो कि रिवीजन हम कर लेते हैं और हमारा काम हो जाता कि भैया हमको नहीं करना है, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको मल्टीपल टाइम क्या करना है, रिवीजन को करना है। ठीक है, एक बार रिवीजन, फिर इसके बाद दूसरे बार, हर मंथ में आपको प्लान बनाना है कि हम इस मंथ में एक बार रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट मंथ में एक बार और रिवीजन करेंगे। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट हो, वीक सब्जेक्ट, अगर सपोज आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आप फिजिक्स पे भी कमांड बनाइए, अगर उसमें वीक अगर आपका हो रहा है तो उन टॉपिक्स को भी आप तेज करिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे हो, आप हमारे इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पेड क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कोर्स का प्राइस, इस समय ऑफर भी चल रहा है, तो आप अगर उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो आपके जो बैकलॉग्स लगे हैं आप उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, जैसा कि हमने पीवाईक्यू को बताया यहाँ पर, तो वही हमने पीवाईक्यू पर आपकी बात करी, और एनसीईआरटी के आप एग्जाम्पल, एसओसाई हर एक आप वहां पर करिए। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी पे करिए और साथ में आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं, मॉक टेस्ट से आपका पता चलता है कि आपका प्रिपरेशन कहां तक चला है। अगर सपोज डेट आप 150 140 पा रहे हो मॉक टेस्ट में, तो एग्जामिनेशन में क्या होता है 10 से 20 नंबर आपका प्लस हो जाता है वहां पर देखने पर, क्योंकि जो मॉक टेस्ट बनता है उसमें थोड़ा पेपर का लेवल अप बनता है, उससे थोड़ा सा आसपास में लेवल आपका आता है सीयूटी एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो अब हम क्या करें, कुछ प्लान्स बता रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 5th से 6 मंथ में है, तो इसके लिए हमने प्लान्स लाए हैं कि आप 2 मंथ्स में क्या करिए, 2 मंथ्स में क्या करिए, आपका जितने भी कोर्स हो आप उसको कंप्लीट करिए। 2 मंथ्स में आप क्या करिए, कोर्स कंप्लीट करिए, अपना कोर्स कंप्लीट करिए, कोर्स कंप्लीट करिए, कोर्स कंप्लीट करिए, और 2 मंथ्स में आप क्या करिए, जो भी आपका मॉक टेस्ट होता है या बोर्ड एग्जामिनेशन भी आप देते हो इसी बीच में, तो आप फोकस पूरा करिए बोर्ड एग्जामिनेशन एंड रिवीजन एंड मॉक टेस्ट पे करिए।
ठीक है, तो यहाँ पर आप बोर्ड पे फोकस कर सकते हो क्योंकि बोर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट के मंथ आप क्या करिए, मॉक दीजिए, मॉक एंड रिवीजन पे दीजिए, मॉक एंड रिवीजन पे दीजिए। ठीक है, और इसके बाद लास्ट आपका आता है, आप हमारे साथ बैच के साथ भी जुड़ सकते हो। हमने जैसा कि बताया कि आपका जो कैलकुलस है वो एक कहते हैं ना कैलकुलस, लेकिन कैलकुलस थोड़ा बहुत लेंथी सा टॉपिक होता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बैच में जुड़ सकते हैं, जिसकी कोर्स प्राइस थी 1999 था, लेकिन इस समय ऑफर प्राइस चला है 1499 में। ठीक है, तो आप हमारे साथ बैच में भी कर्तव्य 2.0 में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक